दोस्तों, दिल्ली का शराब घोटाला केस अब सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रहा। ये मामला अब ऐसा हो चुका है जैसे नेटफ्लिक्स की कोई पॉलिटिकल कोर्टरूम थ्रिलर सीरीज चल रही हो। कहीं जज पर सवाल, कहीं नेताओं का सत्याग्रह, कहीं कोर्ट का बहिष्कार और आखिर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का धमाका। सोचिए, एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और दूसरी तरफ देश की राजधानी के बड़े बड़े नेता और बीच में अदालत, आरोप, राजनीति और सोशल मीडिया का तूफान। तो आखिर हुआ क्या था? केजरीवाल बरी कैसे हुए? जस्टिस रमाकांता शर्मा पर सवाल क्यों उठे और आखिर क्यों उन्हें केस दूसरे बेंच को देना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2026 से। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में आबकारी नीति यानी शराब नीति केस की सुनवाई चल रही थी। सीबीआई और ईडी कई सालों से दावा कर रही थी कि इस नीति में बड़ा घोटाला हुआ है। देश भर में खबरें चली, इतने करोड़ का स्कैम, राजनीतिक भूचाल, दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब ने फाइलें देखी, सबूत देखे, फिर शायद मन ही मन बोले होंगे, इतना शोर था तो माल कहाँ है? समझ रहे हो? कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की कविता समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया और सिर्फ बरी ही नहीं किया बल्कि सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा, रिकॉर्ड में ऐसा ठोस आधार नहीं है जिससे आरोप तय किए जा सके। अब सोचिए, आप वालों के लिए ये ऐसा मोमेंट था जैसे आईपीएल फाइनल जीत गए हों। सही बात है। उधर पार्टी ऑफिस में माहौल देखा, हमने कहा था ना राजनीति हो रही है, और दूसरी तरफ सीबीआई। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब सीबीआई पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। मामला गया जस्टिस रमाकांता शर्मा की बेंच में। शुरुआती सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां पहली नजर में त्रुटिपूर्ण लगती है। बस क्या था, यहीं से आप नेताओं की कान खड़े हो गए। उन्हें लगा, अरे भाई, मामला पलट भी सकता है। और फिर शुरू हुआ जज बदलो अभियान। आप नेताओं ने कहा कि जस्टिस रमाकांता शर्मा को केस से हट जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जज के बच्चों को केंद्र सरकार के कानूनी पैनलों में काम मिला हुआ है और सीबीआई की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो रहे हैं, उनसे संबंध होने के कारण हितों के टकराव की आशंका है। अब सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुआ। कोई बोला ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरा बोला नहीं भाई ये सिर्फ राजनीति है, और तीसरा आदमी, मुझे तो बस इतना पता है कि शराब महंगी हो गई। अब कहानी का सबसे सिनेमैटिक सीन आया। 6 अप्रैल 2026 अरविंद केजरीवाल खुद हाईकोर्ट पहुंच गए। वकीलों के पीछे नहीं छिपे, खुद खड़े होकर बहस की। पूरा कोर्टरूम ऐसे देख रहा था जैसे कोई पॉलिटिकल डिबेट लाइव चल रही हो। करीब 1 घंटे तक उन्होंने अपनी बात रखी और इसी दौरान जस्टिस शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, आप अच्छी दलीलें देते हैं, वकील बन सकते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा है। अब सोशल मीडिया वाले कहाँ चुप बैठने वाले थे, मेम शुरू हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, केजरीवाल जल्द खोलेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईएएस और लॉ दोनों की तैयारी। 20 अप्रैल को बड़ा फैसला आया। जस्टिस रमाकांता शर्मा ने रिक्यूजल यानी केस छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ आरोपों या आशंकाओं के आधार पर कोई जज सुनवाई नहीं छोड़ सकता, और ये भी कहा, अगर बिना सबूत के आरोप लगाकर जजों को हटाया जाने लगे तो गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। मतलब साफ था, भाई ट्विटर ट्रेंड से कोर्ट नहीं चलता। अब मामला पूरी तरह राजनीतिक ड्रामे में बदल चुका था। केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को पत्र लिखा, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। फिर उन्होंने फैसला किया, न अदालत जाएंगे न वकील भेजेंगे, और इसे नाम दिया गया सत्याग्रह। अब लोग बोले, गांधी जी का सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ था, या कोर्ट के खिलाफ वाला कौन सा संस्करण है भाई? फिर मनीष सिसोदिया और दूसरे नेता भी साथ आ गए। सब राजघाट पहुंचे, फोटो खींची, श्रद्धांजलि दी गई और न्यूज चैनल वालों को प्राइम टाइम डिबेट का नया मसाला मिल गया। सीबीआई ने नया आरोप लगाया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जस्टिस शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। मतलब ट्विटर पर पोस्ट, यूट्यूब पर वीडियो, फेसबुक पर आरोप। सीबीआई बोली, ये न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। अब सोशल मीडिया का हाल ऐसा था, हर दूसरा आदमी खुद को संविधान विशेषज्ञ समझने लगा था। 14 मई 2026 और यही आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। जस्टिस रमाकांता शर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ विलिफाइंग और डिफामेटरी सामग्री फैलाई गई। और फिर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक समेत कई नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया। अब माहौल ऐसा था जैसे फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। एक तरफ आपका कहना है हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट का कहना है ये न्यायपालिका की गरिमा पर हमला है।
फिर जस्टिस शर्मा ने कहा तकनीकी रूप से वो खुद को केस से अलग नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि कंटेम्प्ट कार्रवाई शुरू हो चुकी है इसलिए शराब नीति वाला मामला अब दूसरी बेंच को भेजा जाएगा। यानी पूरा केस अब नई अदालत में जाएगा और यहीं से ये मामला सिर्फ शराब नीति का नहीं रहा बल्कि बन गया राजनीति वर्सेस न्यायपालिका का बड़ा टकराव। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कानूनी लड़ाई है या फिर राजनीति और न्यायपालिका के बीच बढ़ता तनाव। एक पक्ष कहता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, दूसरा पक्ष कहता है कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सच क्या है, ये आने वाले समय में अदालत ही तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में अदालत आखिरी उम्मीद होती है और अगर जनता का भरोसा वहीं डगमगाने लगे तो फिर पूरा सिस्टम सवालों में आ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप नेताओं का सत्याग्रह सही था? कोर्ट पर सवाल उठाना गलत परंपरा क्या बन सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।